इससे पहले इजराइल ने अटैक किया। आप देखिए ये लतान पर जो ढांचे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उड़ा दिया है, ये उड़ा दिया है, ये उड़ा दिया है, लेकिन ये ऊपरी हिस्सा उड़ाया गया। नीचे कैसे अटैक होगा, नीचे तक मिसाइल कैसे जाएगी, ये सवाल। अब ये तस्वीर देखिए कैसे जाएगी। ये है वो मिसाइल, कल मैंने आपको दिखाई थी, इसे कहते हैं बंकर बस्टर बॉम्ब। लेकिन अब दूसरा सवाल आ गया, क्या ये बंकर बस्टर बम भी वहां तक पहुंच पाएगा? अब ट्रंप के लिए चुनौती यही है, ट्रंप इस पर चर्चा कर रहे हैं, बंकर बस्टर बम क्या वहां नीचे सुरंग तक पहुंचेगा? ये तस्वीर देखिए, ये बंकर बस्टर बम काम कैसे करता है। ये मिसाइल अंदर जाती है, एनिमेशन कल मैंने आपको दिखाया था, आज इसके आगे का हिस्सा दिखा रहा हूं। ये अंदर जाएगा, ये बंकर को फाड़ेगा और उसके बाद ब्लास्ट होगा। कि फोटो के आगे क्या जहां न्यूक्लियर साइट है ईरान, वहां अमेरिका का बंकर बस्टर बम भी नहीं जा पाएगा। अब चुनौती अमेरिका के सामने ये फोटो, ईरान का दूसरा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट, और ये पहाड़ी में 295 फीट यानी 90 मीटर नीचे, कोई भी देश इसे हवाई हमले से तबाह नहीं कर सकता। 5 सुरंगों को काट कर गहराई में बंकर बनाया गया है। इसकी सुरक्षा के लिए S-300 तैनात कर दिया ईरान ने। ट्रंप ने खुद फोटो को लेकर सैन्य सलाहकारों से सवाल पूछा है कि ईरान के फोटो को बंकर बस्टर बम तबाह कर सकता है या फिर नहीं। सवाल ये, दरअसल अमेरिका का बंकर बस्टर बम बेहद घातक है। इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम कहा जाता है और इसका वजन 13,600 किलो और लंबाई इसकी 20 फुट की होती है और इसमें 2200 किलो से ज्यादा विस्फोटक लगाया जा सकता है, जिससे बड़ा धमाका। ये धरती फाड़ बंकर बम एक गाइडेड बम होते जो जमीन के नीचे कंक्रीट के बंकर को नेस्तनाबूद कर सकता है। धरती के नीचे 200 फीट से अधिक गहराई में तबाही के लिए इसे बनाया गया है। धरती के इतना नीचे कोई आम मिसाइल काम नहीं कर सकती। ये पेनिट्रेटर बम कई चरणों में काम करता है। पहला, धरती की सतह पर धमाके के साथ अंदर घुसता है, कई विस्फोट करते हुए ये अंदर तक प्रवेश कर जाता है। इसके बाद धरती के नीचे सुरक्षित बंकरों को तबाह कर देता है। लेकिन बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किसी युद्ध में नहीं हुआ है अब तक। इस वजह से सवाल उठ रहे हैं, क्या बंकर बस्टर बम काम आ पाएगा? ट्रंप ने भी इसको लेकर अपने विशेषज्ञों से राय मांगी है। अमेरिका भी अभी निश्चित नहीं कि ये बम काम कर पाएगा या नहीं। अगर ये बम ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्र को तबाह नहीं कर पाता और ऐसी स्थिति में अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में फंस सकता है, उसकी सुपर पावर की इमेज को तगड़ा झटका लग सकता है और इसी वजह से अमेरिका के जंग में उतरने पर फैसला नहीं हो पा रहा है। लेकिन अमेरिका एक्शन में जरूर नजर आ रहा है। अमेरिका ने अपने फाइटर मूव कर दिए हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। तस्वीरें दिख रहे हैं आप, इस तरह की तस्वीरें साइप्रस से आई है। बताया जा रहा है अमेरिका ने अपने फाइटर, अपने विमानों को मूवमेंट शुरू कर दिया। तो मिडिल ईस्ट में अकेले अरब मुल्कों के दरमियान अमेरिका के 180 फाइटर जेट मौजूद है पहले से। तो अमेरिका ने क्या क्या तैयारी कर ली है ईरान के इर्द गिर्द, किस किस की तैनाती की है देखिए। सबसे पहले फाइटर जेट। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 180 फाइटर जेट तैयार है। F-16, F-22, F-35 और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। F-22 और F-35 विमान तो स्टेल्थ क्षमताओं वाले, मतलब कि दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आते। इजराइल ने F-35 से ही ईरान में तबाही मचाई है और अब अमेरिका ईरान की घेराबंदी बढ़ा रहा है। यह है बॉम्बर। डिएगो गार्सिया में B-2 और B-52 बॉम्बर तैनात कर दिए। ईरान से 4000 किलोमीटर दूर सैन्य बेस पर तैनात है, लेकिन ये विमान लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है और बंकर बस्टर बम गिराने की क्षमता भी यही रखता है। यानी डिएगो गार्सिया से ईरान अमेरिका के टारगेट पर है। वॉरशिप
वॉरशिप निमित्स मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो चुका है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत में होती है। इसमें 60 फाइटर जेट तैनात होते हैं और ये मिसाइल हमले करने में को रोकने में भी सक्षम है। अमेरिका के यूएसएस ग्राइड को भी मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है। यूएसएस ग्राइड दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है। ये F-35 जैसे खतरनाक फाइटर प्लेन से लैस होता है। ये है इनकी ताकत। सुनिए जरा, डिफेंस एक्सपर्ट समरपाल साहब बता रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका घेराबंदी कर रहा है। जिस तरीके से दृश्य आ रहे हैं, ये जाहिर सी बात है कि ईरान को चारों ओर से घेर लिया गया है और जिस तरीके से आसिफ मुनीर की मीटिंग प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हुई है, तो अब पाकिस्तान की तरफ से काफी मिलिट्री कार्रवाई अमेरिका की हो सकती है संभव। और सऊदी अरेबिया देख लें, वहाँ पे अमेरिका के बेसेस हैं, यूरोप में बेसेस हैं, इराक में भी बेस है। तो कम से कम 45 यूएस मिलिट्री बेसेस मौजूद है और 50,000 की तादाद में अमेरिका के जो सिपाही हैं वो इन अलग अलग भिन्न भिन्न देशों में मौजूद है, तैनात है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे सेफ जो ग्राउंड इन्वेजन हो सकता है वो काफी हद तक सिर्फ पाकिस्तान के ही धरती से हो सकता है। अब देखिए जरा, समरपाल साहब को आपने सुना, अमेरिका जंग में अगर कूदा तो अमेरिका को धमकी मिल रही। धमकी कौन दे रहा है? देखिए जरा, पुतिन और किम जोंग धमका रहे हैं, कह रहे गलती से भी गलती मत करना। देखिए क्या कह रहे हैं पुतिन, और पुतिन को ट्रंप फायदा दिखा रहे हैं। पहले अपना घर देख लो। पुतिन ने मध्यस्थता की पेशकश कर दी है कि मैं जंग रुकवाने के लिए मध्यस्थता करने को तैयार। पुतिन ने कहा हम इजराइल ईरान के झगड़े को सुलझा सकते हैं। रूस एक ऐसा समझौता कराने में मदद कर सकता है जिससे ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की अनुमति मिले, साथ ही इजराइल की सुरक्षा चिंताएं दूर हो। रूस ने अमेरिका को भी चेतावनी दी, अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी सेना भेजेगा तो इससे मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ जाएंगे। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप को पुतिन का विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। ट्रंप ने उल्टे पुतिन को सलाह दे दी, कहा पहले रूस यूक्रेन युद्ध देख लो, उसे सुलझा लो, फिर मिडिल ईस्ट की चिंता करना। किम जोंग कह रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग वार्निंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा इजराइल अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन से आगे बढ़ रहा है। ये हालात मिडिल ईस्ट को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। इजराइल शांति के लिए कैंसर है। ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की किम जोंग ने। इजराइल पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये कह रहे हैं किम जोंग। सुनिएगा पुतिन कैसे अमेरिका को ललकार रहे हैं। इजराइल और ईरान की शत्रुता समाप्त कराने पर काम करना चाहिए और समझौते पर आने का रास्ता तलाशना चाहिए जो कि दोनों देशों के हित में होगा। हमने ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मॉस्को के प्रस्तावों को साझा किया है। शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में ईरान के हितों को सुनिश्चित करना और साथ ही साथ इजराइल की सुरक्षा के बारे में चिंताओं को दूर करना संभव है। तो अमेरिका जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका में ही ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। लोग सड़कों पर निकले। टाइम्स स्क्वायर की तस्वीरें देख रहे हैं आप। टाइम्स स्क्वायर पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ईरान के लोग ईरान के फेवर में, समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका इस वॉर में ना घुसे। नो यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान। अपनी सबसे घातक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये एक्सिजन मिसाइल जो आप देख रहे हैं, इस मिसाइल को दागा है ईरान ने इजराइल पर और इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल पर, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया। देखिए ये है वो मिसाइल। इस मिसाइल से अटैक किया गया है इजराइल पर और इजराइल के उस अस्पताल पर। आसमान में
नजर आई जब दागी गई। ये उस वक्त की तस्वीर है, मिसाइल आसमान में दागी गई और सीधे जाकर इजराइल के अस्पताल पर गिरी। अस्पताल का हालात ये है, वो अस्पताल बाहर की तस्वीर में आपको अस्पताल की दिखा रहा हूँ। पूरे अस्पताल में धुआं आपको नजर आ रहा है, एक के बाद एक कई टारगेट हुए। देखिए अस्पताल का अस्पताल के अंदर आपको लिए चलता हूँ। अस्पताल में पेशेंट थे, मरीज थे, डॉक्टर्स थे, अफरा तफरी मच गई जैसे ही मिसाइल गिरी आकर। ईरान का दावा यह है कि इजराइल ने अस्पताल की बिल्डिंग के ऊपर, अस्पताल था और नीचे देखिए टैंक्स खड़े। ईरान का दावा यह है कि इजराइल ने अस्पताल की आड़ में अपना बेस बना रखा था, नीचे हथियार छिपा रखे थे। ये कितना सच है कितना झूठ ये ईरान बता सकता है, लेकिन ये ईरान ने जारी किया है कि ऊपर अस्पताल और नीचे सैन्य बेस। इसलिए इस अस्पताल पर हमला किया गया, लेकिन इस अस्पताल में उस वक्त कितने मरीज मौजूद थे ये मैं आपको बताऊं। जैसे गाजा में इजराइल ने अस्पतालों पर बम बरसाए थे, उसी तरह ईरान इजराइल के अस्पतालों पर हमले कर रहा है। ईरान का दावा है कि अस्पताल ने नीचे इजराइल का खुफिया सैन्य ठिकाना है, यहाँ पर इजराइल ने टैंक और अपने भारी हथियार छिपा रखे। बीरशेबा शहर के ऐसे ही एक अस्पताल में ईरानी मिसाइल गिरी। सोरोका अस्पताल में हमले में से 47 लोग जख्मी हो गए, 3 की हालत गंभीर है, लेकिन इस हमले से 10 लाख लोगों की सांसें अटक गई, क्योंकि हर साल करीब 10 लाख लोगों का सोरोका में इलाज होता है। सोरोका की गिनती इजराइल के सबसे अच्छे अस्पतालों में होती है। ये राजधानी तेल अवीव से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर है और इजराइल के दक्षिणी हिस्से का सबसे बड़ा अस्पताल सोरोका 11,000 से ज्यादा बिस्तर वाला अस्पताल है। 65 साल पहले बने अस्पताल का कई बार विस्तार हुआ। अब 2 लाख वर्ग मीटर में फैले अस्पताल में 30 बिल्डिंग है। ईरान के हमले से अस्पताल के कई वार्ड तबाह हो गए। कहा यह जा रहा है कि ईरान ने सिजल मिसाइल से हमला किया और इस अस्पताल में सारी हाईटेक सुविधाएं और इलाज मौजूद है, लेकिन हमले से अस्पताल की सेवाओं पर भारी असर पड़ा है। सोरोका अस्पताल के ऊपर कई हेलीपैड बने, लेकिन इतना नुकसान हुआ है कि हेलीकॉप्टर अब नहीं उतर सकते हैं। हालत ये इस स्थिति में खुद नेतन्याहू अस्पताल देखने के लिए पहुंचे हैं। कितना नुकसान हुआ है नेतन्याहू आप देख रहे हैं, अस्पताल बिल्डिंग के ठीक सामने नेतन्याहू खड़े हैं। जिस जगह पर भी इस तरह के बड़े हमले ईरान कर रहा है वहां फौरन ग्राउंड जीरो पर नेतन्याहू पहुंच रहे हैं। उनके सामने बड़ी चुनौती है, लोगों को भी देखना है और वॉर को भी देखना है। सुनिए जरा नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। इस ऑपरेशन के अंत तक इजराइल के लिए कोई परमाणु खतरा नहीं रह जाएगा और न ही बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा रहेगा। इजराइल ने पहले ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। ईरान का कोई भी टॉप लीडर अब हमारे हमलों से बच नहीं सकता, वो चाहे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ही क्यों ना हो। अब देखिए जिस मिसाइल से हमला किया है ईरान ने पहली बार यह मिसाइल निकाल ली। यह है सिजिल मिसाइल। इन मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। ये बहुत ताकतवर भी है और बहुत खतरनाक भी है, लेकिन ईरान अपने लगभग सभी बड़े हथियार निकाल चुका है और अब वो बड़े हथियारों से ही इजराइल पर अटैक कर रहा है। देखिए जरा इस मिसाइल की खासियत। ये है सिजिल मिसाइल। सिजिल ईरान के पिटारे की अचूक मिसाइल। ईरान ने जंग में पहली बार इसका इस्तेमाल किया। इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर, यानी पूरा इजराइल सिजिल की जद में आता है। दूसरी पीढ़ी की ये मिसाइल बहुत खतरनाक मानी जाती है। सॉलिड फ्यूल से चलती है तो तेजी से लॉन्च हो सकती है। इस मिसाइल को डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है, क्योंकि टारगेट की ओर घूम घूम कर ये हमले करती है। ये आवाज की गति से 12 से 14 गुना तेज अपनी तेजी के चलते दुश्मन के रडार को धोखा दे सकती है।
मतलब इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल काम है। इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को भी भेज दिया है और इजराइल के कई ठिकानों में तबाही मचाई है। दावा है कि चीन की मदद से ईरान ने ये मिसाइल बनाई। 2008 में पहली बार सिजिल मिसाइल का टेस्ट किया गया, फिर चीन की मदद से इसकी रेंज और बढ़ाई गई। सिजिल के अटैक और तैयारी से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि 2 से 2,500 किलोमीटर तक ये अचूक मार कर सकती है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बहुत से सैन्य बेस हैं जो इसके जद में आते हैं, यानी 8 देशों में अमेरिका के 19 सैन्य ठिकाने भी खतरे में हैं। इसलिए टेंशन। सुनिए जरा ईरानी सेना क्या कह रही है। ईरान का अब इसराइल के आसमान पर कब्जा हो चुका है। फतह मिसाइलों ने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया है और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। ये हमला इसराइल और उसके सहयोगी देशों को ईरान की ताकत का सीधा संदेश है। इसराइल और नेतन्याहू कान खोलकर एक बात सुन ले, ईरान की खोजती मिसाइलें तुम्हें पनाहगारों से बाहर एक पल भी चैन से नहीं रहने देंगी। अब सवाल ये है कि ईरान अपने बड़े बड़े और घातक हथियार से हमले कर रहा है। 25 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया। ये बैलिस्टिक मिसाइल जब 25 एक के बाद एक इजराइल में गिरी, उसके बाद तबाही का मंजर देखिए जरा। इमारतों की तस्वीर आप देख रहे हैं। एयर कंडीशन जो बिल्डिंग में आप देख रहे हैं, सब लटके हुए, गाड़ियां की हालत आप देख रहे हैं। पूरी तरह से इमारतों का मलबा गाड़ियों पर दिख रहा है। चारों तरफ धुआं आपको नजर आ रहा है। धमाके के बाद की तस्वीर है। मलबे का धुआं चारों तरफ दिख रहा है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है। ईरान लगातार एक के बाद एक मिसाइल हमले कर रहा है और ये मिसाइल सीधे ईरान से आकर इजराइल में गिर रही है, यानी कई देशों को पार करते हुए ये मिसाइल इजराइल आ रही है। देखिए कौन कौन से देश के आसमान से ईरान मिसाइल पार करते हुए इजराइल पहुंचा रहा है और कौन सी मिसाइल कितनी देर में पहुंच रही है, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए जरा कौन कौन से देश बीच में है। इराक पड़ रहा है, जॉर्डन पड़ रहा है, सीरिया पड़ रहा है, ईरान लेबनान पड़ रहा है। यानी ईरान की मिसाइल देखिए इराक का हवाई स्पेस, सीरिया का हवाई स्पेस, लेबनान का हवाई स्पेस पार करके जा रही है। और दूसरे बॉर्डर से देखी जाए तो इराक जॉर्डन का एयर स्पेस पार करके जा रही है। अब बैलिस्टिक मिसाइल जो दाग रहा है ईरान, ये 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ये लगभग 5 मिनट का वक्त लेती है, 3 से 5 मिनट। सुपरसोनिक मिसाइल जो दाग रहा है ये 7 मिनट का वक्त लेती है। सिजिल मिसाइल लगभग 5 मिनट का वक्त लेती है ईरान से इजराइल पहुंचने में। फतेह 1 जो दागी है वो 6 से 7 मिनट में पहुंच जाती है। फिर से प्ले कीजिए इजराइल से। मैं आपको बताऊं कौन सी मिसाइल कितनी देर में पहुंच रही है। बैलिस्टिक मिसाइल जो दाग रहा है ये 12 मिनट में पहुंच रही है। सुपरसोनिक मिसाइल 7 मिनट में ईरान से पहुंच रही है इजराइल। सिजिल 5 मिनट में पहुंच जाती है और फतेह 6 से 7 मिनट में पहुंच जाती है। ये इसकी ताकत। अब देखिए क्या कह रहा है इजराइल डिफेंस मिनिस्टर, क्या कह रहा है। खामेनी जैसा तानाशाह जो ईरान जैसे देश का मुखिया है और जिसने इजराइल के विनाश को अपना मिशन बना लिया है, अब उसका वजूद और नहीं रहेगा। IDF को निर्देश दे दिए गए हैं और वो जानते हैं कि हम अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसे बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं रखेंगे। तो इस तरह से जब मिसाइल गिर रही है तो खुद नेतन्याहू भी खतरे में है। इसलिए नेतन्याहू की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। नेतन्याहू कब कहां जा रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू लोगों के बीच भी जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, जहां हमले हो रहे हैं वहां भी जा रहे हैं। इसलिए वो खास सुरक्षा घेरे में हर वक्त रहते हैं। खास कमांडोज के इर्द गिर्द उनके गिर्द रहते हैं। ये तस्वीर देखिएगा नेतन्याहू का गाड़ियों का जो काफिला, ये देख रहे हैं नेतन्याहू का काफिला, खास कार में नेतन्याहू सवार होते हैं। नेतन्याहू के घर पर भी पिछले दिनों अटैक हुआ। नेतन्याहू ने बताया था उनके घर की खिड़की तक ईरान की मिसाइल आकर गिर गई। नेतन्याहू की गाड़ी की खासियत मैं आपको दिखाऊं।
ये है उनकी कार जिस पे चलते हैं नेतन्याहू दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों में से एक है। और इस समय जंग के बीच